आगे हम बात करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन और ग्रुप एलिमेंट की। एनी प्रोसेस विच प्रोवाइड इन एनी मॉलिक्यूल एंड ऑब्टेन आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है? जब कोई प्रोसेस किसी मॉलिक्यूल में प्रोवाइड कराई जाती है और जो आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन होता है, तो इसको कहते हैं हम सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब ऐसे जो प्रोसेस है उनको कहेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री और सिमेट्री ऑपरेशन देखेंगे। सिमेट्री अगर आई होगा तो सिमेट्री ऑपरेशन यानी कि इन्वर्जन है। सिग्मा में रिफ्लेक्शन होता है, सी एन में रोटेशन होता है, एस एन में रोटेशन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन होता है, और ई में आइडेंटिटी, जो कि ऑल एक सिमेट्री ऑपरेशन कंसिडर करी जाती है। आगे आई एन जो है, एन अगर ऑड होगा तो आई ही होगा, और एन अगर इवन होगा तो आइडेंटिटी होगी। सिग्मा एन, एन अगर ऑड होगा तो सिग्मा होगा, एन अगर इवन होगा तो दो बार अगर सिग्मा प्रोवाइड करेंगे तो आइडेंटिटी मिलती है। सी एन यहाँ पर सी एन जो है ऊपर भी एन है तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। जैसे कि टू टाइम अगर प्रोवाइड करेंगे, C2 को 2 टाइम अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। आगे है नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें, अगर एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट आई है तो सिमेट्री ऑपरेशन 1 होगा। सिग्मा में भी सिमेट्री ऑपरेशन 1 ही होता है, और आइडेंटिटी या सिग्मा की बात करें तो ये एक ही हो गए, 1 ही रहता है। फिर उसके बाद सी एन में अगर सिमेट्री ऑपरेशन देखें तो n-1 सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं सी एन में। और एस एन की बात करें तो एस एन के दो केस होते हैं। एन अगर ऑड होगा तो सिमेट्री ऑपरेशन 2n, सिमेट्री ऑपरेशन का नंबर 2n-1 होगा, और n अगर इवन होगा तो सिमेट्री ऑपरेशन का नंबर n-1 होगा। अब आगे आइडेंटिटी में नंबर ऑफ ऑपरेशन एक होता है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। अगर पॉइंट ग्रुप में सिमेट्री ऑपरेशन देखें तो पॉइंट ग्रुप CNH या CND होगा तो 4 × N जो है सिमेट्री ऑपरेशन के नंबर होंगे, जहाँ पर N की वैल्यू यहाँ से आएगी। उसके बाद अगर DN CNH CNV टाइप का पॉइंट ग्रुप होगा तो सिमेट्री ऑपरेशन 2N होंगे। CN होगा तो N होंगे, CS CI होगा तो 2 होंगे। टेट्राहेड्रल में 24 हो गए, ऑक्टाहेड्रल में 48 हो गए, आइकोसाहेड्रॉन में 120 हो गए, और C इनफाइनाइट V और D इनफाइनाइट H में इनफाइनाइट हो गए। आगे बात करेंगे डायमेंशन ऑफ वेरियस सिमेट्री ऑपरेशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कितने नंबर ऑफ अनअफेक्टेड कोऑर्डिनेट बचते हैं। जैसे इसमें सिमेट्री ऑपरेशन XYZ कोऑर्डिनेट है, इसमें सिमेट्री ऑपरेशन I यूज़ किया है। इन्वर्जन अगर इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन अगर प्रोवाइड करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो XYZ है वो -X -Y -Z में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अनइफेक्टेड कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, क्योंकि सबके सब इफेक्टेड हुए हैं, सब प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गए हैं। इसका मतलब अनइफेक्टेड 0 बचेंगे, तो डायमेंशन भी क्या रहेगी, 0। डायमेंशन का मतलब ही अनइफेक्टेड कोऑर्डिनेट होता है। इस तरीके से बाकियों में भी ये चीज़ अप्लाई होगी। नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन अगर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल की सिमेट्री हमेशा इंक्रीज होगी। अब BF3 जो है वो BF4 माइनस बनाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो BF3 है उसका पॉइंट ग्रुप D3H होता है, जबकि जो BF4 है ये टेट्राहेड्रॉन होता है। इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशन ज़्यादा होंगे, तो सिमेट्री ऑपरेशन ज़्यादा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए क्या होगा, BF3 BF4 माइनस में चेंज होता है। आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर अगर A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, C आ रहा है और C आएगा, तो B और A को मल्टीप्लाई करने पर D आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, C और D इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर A और B को मल्टीप्लाई करके C आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि B और A को मल्टीप्लाई करके भी C ही आए। ये जो है C और D डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो C और D होंगे वो सेम, जो सिमेट्री ऑपरेशन है सेम पॉइंट ग्रुप के होंगे। जिस पॉइंट ग्रुप के A और B होंगे उसी पॉइंट ग्रुप के C और D भी होंगे। अब C2 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन, C2 पॉइंट ग्रुप में सिमेट्री ऑपरेशन देखें तो सिमेट्री ऑपरेशन हमें पता है क्या होता है। इसमें C2V होता है। C2V में सिमेट्री ऑपरेशन निकालेंगे तो C2V का कैसे निकलेगा, 2N में नंबर ऑफ N कितना है, 2
2 × 2 4, इसका मतलब यहाँ सिमेट्री ऑपरेशन कितने होंगे 4, जो कि ये होते हैं। अब इनमें अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो C2Z और सिग्मा XZ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले यहाँ पर जो रीड आउट की डायरेक्शन होती है पीछे से आगे की तरफ होती है। इसका मतलब यहाँ हम पहले सिग्मा XZ लगाएंगे, उसके बाद C2Z अप्लाई करेंगे। अब सिग्मा XYZ में सिग्मा XZ लगाएंगे तो X और Z क्या रहेगा, सेम रहेगा। Y क्या होगा, चेंज होगा, Y माइनस का हो जाएगा। अब इसमें C2Z अप्लाई करेंगे, C2Z अप्लाई करेंगे तो X जो है C2Z अप्लाई करेंगे तो Z सेम रहेगा और X और Y की डायरेक्शन फिर चेंज होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर इस यहाँ से यहाँ देखें तो क्या हुआ है, सिग्मा YZ लगा हुआ है। सिग्मा YZ कैसे लगा हुआ है, क्योंकि Y और Z क्या है, सेम है और X की डायरेक्शन चेंज हुई है। इस तरीके से बाकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आप करके देख सकते हैं। और जो रीड आउट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा पीछे से आगे की तरफ होगी, यानी कि हम पहले जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें पीछे वाला अप्लाई करेंगे, फिर आगे वाला सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करेंगे या सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब आगे है ए और बी मल्टीप्लाई करके सी बनता है, बी और ए डी बनता है। जब सी और डी अगर इक्वल होंगे, अगर सी और डी बराबर है तो ये क्या होंगे, कम्यूट होंगे। कम्यूट कौन होंगे, ए बी कम्यूट होंगे। अगर सी और डी इक्वल है तो ए बी कम्यूट होंगे और सी और डी इक्वल नहीं है तो ए बी क्या होंगे, नॉन कम्यूट होंगे। अगर किसी सिमेट्री ऑपरेशन के जो सारे पॉइंट ग्रुप हैं वो एक दूसरे से कम्यूट होते हैं तो ऐसे पॉइंट ग्रुप को एबेलियन पॉइंट ग्रुप कहते हैं। और अगर किसी सिमेट्री किसी पॉइंट ग्रुप के सारे सिमेट्री ऑपरेशन, अगर किसी पॉइंट ग्रुप के सारे सिमेट्री ऑपरेशन जो है एक दूसरे के कम्यूट नहीं है तो इसको नॉन अबेलियन कहेंगे। अगर पॉइंट ग्रुप के सारे सिमेट्री ऑपरेशन कम्यूट होंगे तो अबेलियन ग्रुप, और सिमेट्रिक नहीं होंगे तो नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन पॉइंट ग्रुप। अब आगे है कम्यूट कौन से होंगे, उनको निकालने के लिए कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से कम्यूट होंगे कौन से नहीं। तो आइडेंटिटी जो होती है हमेशा कम्यूट होती है सारे सिमेट्री ऑपरेशन के साथ। सारे सिमेट्री ऑपरेशन जो है आइडेंटिटी के साथ कम्यूट होते हैं और अपने साथ इटसेल्फ खुद के साथ कम्यूट होते हैं। और सारे सिमेट्री ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ भी कम्यूट होते हैं। नंबरिंग एंड रोटेशन जो है हमें यहाँ पर ध्यान रखना, नंबरिंग और रोटेशन एक ही डायरेक्शन में करना है। अगर 1 2 3 है तो यहाँ पर 1 2 3 में रोटेशन इस तरीके से क्लॉकवाइज ही करोगे और नंबरिंग 1 2 3 ही रखोगे। आगे है टू रोटेशन अलोंग द सेम एक्सिस आर कम्यूट। अगर सेम एक्सिस के अलोंग दो रोटेशन हो रहे हैं, जैसे सेम एक्सिस के अलोंग C3Z1 C3Z2 हो रहा है, मतलब सेम एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, ये C3 ही लग रहा है और सेम एक्सिस पे लग रहा है तो एक बार लगाओ दो बार लगाओ, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कम्यूट होंगे। फिर आगे बात करें, टू परपेंडिकुलर रोटेशन आर कम्यूट। अगर दो परपेंडिकुलर रोटेशन है तो वो भी कम्यूट होंगे, जैसे C2Z है और C2X है तो ये क्या होंगे, कम्यूट होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर रोटेशन है। आगे टू इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द सेम एक्सिस। अगर दो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेम एक्सिस के अलोंग, सेम एक्सिस मतलब अगर जेड एक्सिस है तो ये भी जेड एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करेगा तो ये भी क्या होंगे, कम्यूट होंगे। और दो परपेंडिकुलर जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी कम्यूट होंगे। C4 1 है, Z है और C4 2 है, X है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के कम्यूट होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर रोटेशन है। टू परपेंडिकुलर प्लेन, दो परपेंडिकुलर प्लेन हमेशा कम्यूट होंगे। एक्सिस एंड परपेंडिकुलर प्लेन, अगर एक्सिस Z है और उसका परपेंडिकुलर प्लेन पड़ा है तो ये भी कम्यूट होगा। और सिमेट्री ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में सारे सिमेट्री एलिमेंट क्या होंगे, कम्यूट होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो ग्रुप होता है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी आएगा, बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी आएगा, ए स्क्वायर जो होगा एफ आएगा, बी स्क्वायर अगर जी आएगा। तो इस केस में जो ए बी है अगर वो एक ही पॉइंट ग्रुप के एलिमेंट है तो सी डी एफ और जी भी सेम पॉइंट ग्रुप के सिमेट्री एलिमेंट होंगे, तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी एलिमेंट में हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट
एक जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वो सबके साथ कम्यूट होता है, जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी। आगे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी का मतलब है अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई ग्रुप एलिमेंट है, इनको हम बीच में किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने ए बी सी डी ई को मल्टीप्लाई करके कुछ कर दिया, फिर एफ जी को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एच ले आए, फिर या ए बी को अलग से मल्टीप्लाई करके एक्स ले आए, डी को अलग से मल्टीप्लाई करके वाई ले आए, तो इस केस में क्या होगा, एक्स सी वाई एफ जी एच, इस तरीके से आंसर आएगा। यहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। मतलब बीच में किसी को भी अलग से मल्टीप्लाई करके इस सीक्वेंस में ला सकते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को बीच में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। आगे इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इन्वर्स इक्वल आइडेंटिटी। किसी भी ग्रुप एलिमेंट की इन्वर्स प्रॉपर्टी वो होगी जिसके साथ उस ग्रुप एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आए। अब ए जो है ग्रुप एलिमेंट है, तो जो ए इन्वर्स ए माइनस वन होगा वो उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। और ए इन्वर्स का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अब किसका इन्वर्स कौन होगा, आइडेंटिटी इज ऑलवेज इट्स ओन इन्वर्स। आइडेंटिटी हमेशा खुद का ही इन्वर्स होती है। एक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपने ओन इन्वर्स होते हैं, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को उसी प्लेन ऑफ सिमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। इस तरीके से इनका भी है। अब आगे बात करें तो इन्वर्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इन्वर्स क्या होगा, सी एन एन डैश। अगर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो होगा सी, उस वो होगा एन माइनस एन डैश। क्या होगा, सी एन एन माइनस एन डैश। यहाँ पर सी एन एन माइनस एन डैश करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। आगे है इनवर्स ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एन अगर ऑड होगा तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा एस एन टू एन माइनस एन डैश। एस एन एन डैश के केस में एन डैश जो है अगर ऑड है तो एस एन टू एन माइनस एन डैश, और एन डैश जो है अगर इवन है तो एस एन एन अगर एन अगर ऑड है तो इस तरीके से एन अगर इवन होगा तो एस एन एन माइनस एन डैश। ये क्या है, इनवर्स ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप के बेसिस पे कैसे पता चलेगा कि कोई जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर कौन से होते हैं, जिनका म्यू ज़ीरो नहीं होता है। म्यू अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा। और अगर म्यू ज़ीरो है, म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट अगर ज़ीरो है, तो जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। अब आगे बात करें, फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। ये जो पॉइंट ग्रुप है इनके ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होते हैं। अगर प्लेनर लाइक मॉलिक्यूल होगा, ज़ीरो डाइपोल मोमेंट मतलब नॉन पोलर। स्टेगर्ड लाइक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक एंड होमोडायटोमिक लाइक मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, CNH और DNH पॉइंट ग्रुप। फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा होगा। पिरामिडल और पिरामिडल लाइक मॉलिक्यूल होते हैं। हेट्रोडायटोमिक एंड हेट्रोडायटोमिक लाइक मॉलिक्यूल होंगे। CS पॉइंट ग्रुप होगा। और इसके एग्जांपल दे रखे फिनॉल, टॉलुइन वगैरह। CS मतलब जिसमें आइडेंटिटी के साथ सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन के अलावा कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो इनटू कॉलम। कॉलम और रो को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एनी ग्रुप एलिमेंट नेवर रिपीट इन एनी रो एंड कॉलम। किसी भी कॉलम और रो में कोई भी ग्रुप एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। एनी टू रो और कॉलम नेवर आइडेंटिकल। कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं होंगे। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होते हैं नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन के इक्वल होते हैं, जो हमने पहले भी देखे हैं। DNH DND होगा तो 4n, CNH CNV DN होगा तो 2n, CN होगा तो n, CS CI होगा
तो 2, टेट्राहेड्रल 24, ऑक्टाहेड्रल 48, आइकोसाहेड्रल 120। इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही होगा। एन ऑड होगा तो एन के इक्वल होगा, और एन इवन होगा तो एन के इक्वल होगा, एन अगर ऑड होगा तो 2n के इक्वल होगा ऑर्डर। ये हो गया ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें क्या करते हैं, ये जो कॉलम है इनको हम रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से आंसर मिलेंगे। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आगे सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स बी ए इक्वल सी होता है। यहाँ पर क्या होगा, इफ़ ए एंड बी आर टू ग्रुप एलिमेंट ऑफ ए पॉइंट ग्रुप, देन अगर ए और बी किसी पॉइंट ग्रुप के सिमेट्री एलिमेंट है तो सी भी उसी पॉइंट ग्रुप का सिमेट्री एलिमेंट होगा। सी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी बाय ए, जो सी है वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी है बाय ए। यहाँ पर ए इनवर्स बी ए सी के इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स सी ए बी के इक्वल भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होगा, इफ बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ सी देन सी इज ऑल्सो कॉन्जुगेट ऑफ बी। अगर बी सी का कॉन्जुगेट है तो सी भी बी का कॉन्जुगेट होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के, बी और सी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ईच ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज कॉन्जुगेट विथ इटसेल्फ। कोई भी ग्रुप एलिमेंट है अपने साथ तो कॉन्जुगेट होगा ही होगा। अब ए इनवर्स बी ए इक्वल सी है। इफ़ ए एंड बी आर कम्यूट, अगर ए और बी कम्यूट होंगे, ए और बी कम्यूट होंगे तो बी और सी की वैल्यू सेम आएगी। और ए और बी कम्यूट नहीं होंगे, और बी कम्यूट नहीं होंगे तो बी और सी इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन used in treatment of complicated concept of reducible and irreducible representation। जो हमारी टेबल होती है, किसी भी पॉइंट ग्रुप की जो टेबल होती है उसमें जो रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है उसके ट्रीटमेंट में सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है। सेपरेशन ऑफ ग्रुप एलिमेंट इनटू क्लासेस, अलग अलग क्लास में जो ग्रुप एलिमेंट सेपरेट होते हैं वो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। क्लासेस की बात करें, क्लासेस के इट इज़ ए स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट सेट ऑफ ग्रुप एलिमेंट इन विच ईच एलिमेंट आर कंजुगेट विथ ईच अदर। ये क्लास क्या होती है, क्लास स्मॉलेस्ट और कंप्लीट सेट ऑफ ग्रुप एलिमेंट है। ग्रुप एलिमेंट का छोटा और कंप्लीट सेट है, जिस सेट के अंदर जितने भी ग्रुप एलिमेंट होंगे सब के सब एक दूसरे से कॉन्जुगेट होंगे। C2V पॉइंट ग्रुप की बात करें, E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ होते हैं। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी और C2Z और सिग्मा XZ और सिग्मा YZ ओनली कॉन्जुगेट विथ इटसेल्फ। ये जितने भी हैं सिर्फ खुद के साथ ही क्या है, कॉन्जुगेट है। ऑल हैव सेपरेट क्लास, सबके सब क्या होंगे, अलग अलग क्लास में जाएंगे। ये जो है सभी क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट नहीं है, सब खुद के साथ ही कॉन्जुगेट है, तो सबकी एक अलग अलग क्लास बनेगी। अगर दो एक दूसरे के साथ भी कॉन्जुगेट होते तो इस केस में वो दोनों एक ही क्लास में आते, लेकिन यहाँ सबके सब सिर्फ खुद के साथ कॉन्जुगेट है तो डिफरेंट क्लास में आएंगे। C2V पॉइंट ग्रुप के लिए क्या होगा, n=2n, हमें पता है। C2V टाइप के लिए जो पॉइंट ग्रुप होता है यहाँ पर H ऑर्डर =2n होता है। ऑर्डर 2n होगा तो इसका मतलब n की वैल्यू कितना है, 2, तो ये ऑर्डर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लासेस कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर क्लासेस के इक्वल भी हो सकता है या क्लासेस से ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर क्लासेस फाइंड करने की सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो एक मेथड है, लेकिन मतलब ये थोड़ा लंबी मेथड होती है। अगर आप इस मेथड को यूज़ नहीं करना चाहिए तो चाहते हैं तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, जिससे हम क्लासेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आइडेंटिटी है इज़ ऑलवेज फॉर्म ए सेपरेट क्लास। आइडेंटिटी हमेशा सेपरेट क्लास बनाएगी। इन केस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के केस में सिग्मा एच सिग्मा डी सिग्मा वी सबकी अलग अलग क्लासेस बनेंगी, और सिग्मा वी जो है वो भी अलग अलग टाइप के हैं तो उनकी भी अलग अलग क्लासेस बनेगी। जैसे सिग्मा V1 अलग हो गया, सिग्मा V2 अलग हो गया, सिग्मा V3 अलग हो गया, इस तरीके से। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के केस में डिफरेंट क्लास बनेगी। मोस्ट ऑफ द
यहाँ पर क्या होता है कि इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस पहले ही सॉल्व हो चुके होते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पर ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूरत पड़े तो हमें सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या है, आइडेंटिकल एक्सेस फॉर्म सेम क्लास, जो सेम एक्सेस होंगी वो सेम क्लास में आएंगी। जैसे C3 1 हो गया, C3 2 हो गया, इस तरीके से, या C4 1 हो गया, C4 3 हो गया। तो ये आइडेंटिकल एक्सेस है। यहाँ पर क्या होगा, ये सब एक ही क्लास में आएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस फॉर्म डिफरेंट क्लास, अगर अलग अलग टाइप की एक्सेस हैं तो अलग अलग क्लास बनाएंगी। जैसे C2 है, C3 है, C4 है, ये सब अलग अलग क्लास बनाएंगी। पॉइंट ग्रुप D2D की बात करें तो D2D का पॉइंट ग्रुप कुछ इस तरीके से होता है। आइडेंटिटी C2 परपेंडिकुलर C2 सिग्मा D। यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी की क्लास अलग बनेगी जो कि हमेशा अलग बनती है। C2 की अलग बनेगी, जो दो C2, ये C2 अलग है, ये परपेंडिकुलर C2 है, तो इन दो C2 की अलग बनेगी, इस C2 की अलग बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस की। और यहाँ पर दो जो सिग्मा D है उनकी अलग अलग क्लासेस बनेंगी। आगे है मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा में क्या होता है, हम इस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं किसी प्रॉपर्टी को ईजिली समझने के लिए। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, कॉलम होता है, रो होते हैं। एक जो AIZ है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, AMN या AIZ। इसमें जो आगे वाली वैल्यू है वो रो का नंबर बता रही है और पीछे वाली वैल्यू कॉलम का नंबर बता रही है। देखो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है 2, तीसरा कॉलम 3। ये पहली रो है 1 1 1, ये दूसरी रो है 2 2 2, तीसरी रो है 3 3 3। आगे रो फिर पीछे कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो M × N, रो इंटू कॉलम। रो को अगर कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स से मिल जाती है। देखो रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी 2 × 2। यहाँ पर 1 2 3 है, सिर्फ रो में ही है, कॉलम में नहीं है, तो इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, रो इंटू कॉलम है तो रो कितनी है 1, 1 इंटू कॉलम कितने 1 2 3, 1 × 3।